दोस्तों 20वीं सेंचुरी के दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एंड्रयू कार्गी ने नेपोलियन हिल, जो कि एक राइटर थे, उन्हें मिलने के लिए बुलाया। नेपोलियन हिल काफी एक्साइटमेंट के साथ कार्गी से मिलने गए और नेपोलियन हिल की राइटिंग की काबिलियत से खुश होकर कार्गी ने उन्हें एक ऑफर दिया जिसमें कि वो और लोगों को अमीर बनने के तरीके सिखाना चाहते थे। उन्होंने ऑफर में कहा कि नेपोलियन, मैं यह चाहता हूँ कि अब अमीर बनने के सिद्धांत दुनिया के कुछ लोगों के अलावा लगभग हर व्यक्ति को पता होना चाहिए ताकि दुनिया का हर व्यक्ति फाइनेंशियली अच्छी लाइफ जी सके। मैं यह चाहता हूँ कि आप मेरे इस मिशन को सफल बनाने में मेरी मदद करें और मेरे साथ काम करें। ये सुनकर नेपोलियन ने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना होगा और इससे मेरा क्या फायदा होगा। एंड्रयू ने कहा कि मैं अमेरिका और दुनिया के कुछ अमीर लोगों को जानता हूँ, आप उन सभी के पास जाकर उनका इंटरव्यू लें और ये पता करें कि उन सभी में ऐसी कौन सी कॉमन बातें हैं जिससे कि गरीबी से शुरुआत करने के बाद भी वो आज करोड़पति और इतने ज्यादा सफल व्यक्ति हैं। लेकिन मैं इन सब के लिए आपको जरूरी खर्चों के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं दूंगा, क्या आप तैयार हैं? वैसे तो ये ऑफर नेपोलियन के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं था क्योंकि इस ऑफर में उन्हें कोई भी फीस नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी काफी देर सोचने के बाद नेपोलियन ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और फिर अगले 20 सालों तक उन्होंने सैकड़ों करोड़पति लोगों के इंटरव्यू लिए और अमीर बनने के कई इंपोर्टेंट रूल्स को डिस्कवर किया जिन्हें अपनाकर वो खुद भी एक करोड़पति व्यक्ति बन गए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं रूल्स और मेथड्स की बात करेंगे जो कि नेचुरल है और हर व्यक्ति की लाइफ में सामान्य रूप से लागू होते हैं। दोस्तों, चाहे आप शहर में रहते हो या गांव में, चाहे आप कितने भी गरीब हो, ये रूल्स आपको बिल्कुल उसी तरह करोड़पति बना सकते हैं जिस तरह इन रूल्स ने एंड्रयू कार्गी और नेपोलियन हिल समेत 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाया है। दोस्तों, इस वीडियो के हर एक पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना ताकि आप इस वीडियो के किसी भी इम्पोर्टेंट पार्ट को मिस न कर सकें। दोस्तों, नेपोलियन हिल का बताया हुआ पहला रूल है डिजायर। हिल कहते हैं कि अपने जीवन में सक्सेस को हासिल करने के लिए एक क्लियर गोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बगैर किसी क्लियर गोल के सफलता के लिए मेहनत करना बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह समुद्र में अपनी नाव को छोड़कर कूद जाना कि मैं शायद तैरना सीख जाऊं। दोस्तों, बगैर किसी क्लियर गोल के आप अपने जीवन में सफलता को हासिल नहीं कर पाओगे। हिल कहते हैं कि सफलता हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले एक गोल सेट करना है और फिर अपने उस गोल को अचीव करने के लिए आपको अपनी पूरी एनर्जी, पावर और एफर्ट के साथ काम करना होगा। आपको अपने जीवन में सफलता हासिल करने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार इच्छा बना लेते हैं तो आप बहुत सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति अपने गोल्स के लिए काम करना शुरू करता है तो उसे कई सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको फेलियर्स को अपना फाइनल रिजल्ट नहीं समझना है और ऐसा करने में आपकी मदद करने के लिए ऑथर ने आपको बुक के 6 स्टेप्स को फॉलो करने को कहा है, जिसमें से पहला स्टेप है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना पैसा कमाना है और सेकंड स्टेप है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने मन चाहे अमाउंट को हासिल करने के लिए क्या दे सकते हैं और तीसरा स्टेप है कि आपको अपने मन चाहे पैसे को इकट्ठा करने के लिए एक टाइम चुनना है। अब चौथा स्टेप है कि आपको अपने गोल को हासिल करने के लिए एक बार में शुरू करने का प्लान बनाना चाहिए, चाहे आप उसके लिए मन से तैयार हो या नहीं हो। और फिर 5वां स्टेप है कि आपको अपने गोल्स को लेकर क्लियर रहना है। आपको पहले के बताए हुए 4 स्टेप्स के जवाब को एक पेपर पर लिख लेना है और फिर उन जवाबों को दिन में 2 बार जोर से पढ़ना है। दोस्तों, ध्यान रहे कि पढ़ने का टाइम सुबह में पहली चीज होनी चाहिए और रात में आखिरी चीज होनी चाहिए। अब इमेजिन करें कि आप इस अमाउंट को हासिल कर चुके हो। दोस्तों, अपने आप को अमीर के रूप में इमेजिन करना पहली बार चैलेंजिंग लग सकता है, पर अगर आप अपने रिजल्ट को इमेजिन कर सकते हो तो आप यकीनन उन्हें हासिल भी कर सकते हो। दोस्तों, ऐसा करने से आप पैसे के प्रति जागरूक होते हो और दुनिया में कोई भी व्यक्ति तभी अमीर बन सकता है जब वो पैसे को पाने के लिए गहरी इच्छा रखता हो, साथ ही में वो अपने गोल्स को पाने के लिए बगैर समय और स्थिति को देखे दिन रात काम कर सकता हो। तो दोस्तों, आज ही डिसाइड कर ले कि आप अपनी लाइफ में कितना पैसा कमाना चाहते हैं और उसे अपने पास होने को इमेजिन कर उस पर काम करना शुरू कर दें और तब तक काम करते रहें जब तक आप डिसाइड किए गए अमाउंट को हासिल ना कर लें। आपकी इच्छा जितनी ज्यादा मजबूत होगी, आप उतने ही क्लियर और बड़े गोल्स अपने लिए सेट कर पाएंगे और उन्हें हासिल करने के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। दोस्तों, आपको अपने गोल्स को बार बार चेंज नहीं करना है क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो शायद आप उनमें से किसी एक को भी हासिल ना कर पाओ। इसीलिए आपको अपने लिए शुरुआत में एक छोटा गोल सेट करना है और जब आप उस गोल को हासिल कर लो उसके बाद आपको एक बड़ा गोल सेट करना है और ऐसे ही करते हुए आप अपने फाइनल गोल को अचीव कर लोगे। दोस्तों, अब रॉबर्ट हिल का बताया हुआ दूसरा रूल है फेथ, यानी कि आस्था। एक बार जब आप अपनी इच्छाओं से फैसिनेट
पैशनेटेड होना सीख जाते हैं तो अगला स्टेप होता है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना। अगर आप अपने ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को अच्छी तरह बिल्ड कर लेते हो तो आपको इस चीज पर पूरी तरह बिलीव रहेगा कि हाँ, मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। इस चीज का ध्यान रखें कि आप सक्सेस के लिए एक बहुत मुश्किल और बड़ी जर्नी तय करने वाले हो। ऐसे में हो सकता है कि आपका आत्मविश्वास डगमगाए और आप अपने गोल को जल्द ही या फिर बीच में छोड़ दो। दोस्तों, टेम्परेरी फेलियर ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हर बार ये आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते और ये आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी करता है। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और एक सफल व्यक्ति बनेंगे। फेथ मन की एक स्टेज है, इसे बढ़ाना आपको आना चाहिए। जैसी चीजों को आप दोहराते हैं और सोचते हैं, बिल्कुल वैसी ही चीजों पर आप भरोसा करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जो थॉट्स आप दोहराते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और फिर आखिर में थिंकिंग का एक कंटिन्यूअस लूप बन जाता है। हालांकि दोस्तों, इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो संगत है वही डिसाइड करती है कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो। अगर आप पॉजिटिव लोगों के आसपास रहोगे और पॉजिटिव बात करोगे तो इससे आपका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप अपने गोल्स के थ्रू और भी ज्यादा परसिस्टेंस हो जाओगे। वहीं अगर आप नेगेटिव लोगों के आसपास रहोगे और नेगेटिव लोगों से बात करोगे तो इससे आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं इन गोल्स को अचीव नहीं कर सकता, मुझे इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए और मैं गरीब हूँ और गरीब ही रहूंगा। ऐसे थॉट्स आपको लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे और आप एक असफल व्यक्ति बनकर रह जाओगे। इसीलिए आपको अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स को घर नहीं करने देना है और हमेशा अपने अंदर कुछ पॉजिटिव थॉट्स को रन करना है, जिनसे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड होगा और आप अपने जीवन में कई अचीवमेंट्स को हासिल कर एक सफल व्यक्ति बनेंगे। दोस्तों, अब नेपोलियन हिल अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में जो अगला रूल बताते हैं वो है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन सेल्फ सजेशन का एक सिनोनियम है और ये आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के एक ब्रिज की तरह काम करता है। अभी जो बातें मैंने आपको बताई है उन बातों को सुनने, देखने या पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको उन बातों को महसूस भी करना होगा, क्योंकि जब आपकी थिंकिंग आपकी फीलिंग्स से जुड़ जाती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस काम को करने में ज्यादा जोर डालता है। इसलिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उन्हें अपनी इच्छा के साथ महसूस करें, ताकि ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके उन थॉट्स को एक्शन में बदलेगा जिन थॉट्स को आप महसूस करते हो। इसीलिए ऑथर 3 ऐसी स्टेप्स बताते हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अपने एक्शंस को लीड कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर आप शांति से बैठ सकें और फिर आपको मेरे बताए हुए 6 सजेशंस को दोहराना है और उन सजेशंस को दोहराती समय आपको अपने उस पैसे को इमेजिन करना है जिस पैसे को आप अपने जीवन में चाहते हो। अब इस प्रोसेस को सुबह और शाम दोहराते जाइए और इस प्रोसेस को आपको तब तक दोहराना है जब तक आपको उन पैसों की साफ छवि न दिखने लगे। अब इस स्टेटमेंट को आप किसी पेपर पर लिख कर रख ले और उसे ऐसी जगह रखे जहाँ से ये आपको हमेशा दिखता रहे और फिर सुबह शाम उस स्टेटमेंट को तब तक देखते रहिए जब तक आपको वो स्टेटमेंट पूरी तरह से याद ना हो जाए। दोस्तों, ऑथर नेपोलियन हिल का बताया हुआ चौथा रूल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल कहते हैं कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो उसके लिए आपको 2 नॉलेज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिनमें से पहला होता है जनरल नॉलेज और दूसरा होता है नॉलेज। जनरल नॉलेज एक ऐसा नॉलेज होता है जो बहुत अट्रैक्टिव नॉलेज होता है और ये आपको लोगों के साथ सोशलाइज करने में बहुत मददगार होता है। लेकिन जनरल नॉलेज का कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं होता है जिसके थ्रू आप पैसा कमा सको। वहीं जिस व्यक्ति के पास नॉलेज होता है उसे ये पता होता है कि जरूरत आने पर हमें किसी भी चीज के ऊपर स्पेशल नॉलेज कहां से निकालना है। अगर कंपैरिजन की बात करें तो जनरल नॉलेज की तुलना में नॉलेज का ज्यादा महत्व होता है। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको सबसे पहले अपने नॉलेज को इनहेंस करने पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, 5वां और आखिरी रूल है इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना। सक्सेसफुल होने के लिए इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि आप अपनी इमेजिनेशन में अपने गोल्स को अचीव करने के सभी प्लान्स बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आप अपनी इमेजिनेशन को कितना ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। हिल के अकॉर्डिंग इमेजिनेशन 2 तरह की होती है, जिनमें से पहली होती है सिंथेटिक इमेजिनेशन और दूसरी होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन के जरिए आप मौजूदा प्लान, आइडिया और कॉन्सेप्ट्स को री इमेजिन कर सकते हो। इमेजिनेशन के इस रूप में कुछ भी चीज नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये आपके दिमाग के अंदर मौजूदा चीजों के साथ काम करता है। यानी कि सिंथेटिक इमेजिनेशन के अंदर आप किसी भी ऐसी चीज को इमेजिन नहीं कर सकते जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जबकि क्रिएटिव इमेजिनेशन वो इमेजिनेशन होती है जिसे आप अपनी इंस्पिरेशन के थ्रू बनाते हो। आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर नए आइडियाज को बना सकते हो। इस तरह की इमेजिनेशन तभी की जा सकती
लगती है जब आप अपने कॉन्शियस माइंड को इच्छा के जरिए जगाते हो। सीधी भाषा में कहे तो आपको उसे ट्रेन करने की जरूरत है। आपके थॉट्स आपकी किस्मत और इमेजिनेशन को बनाने में बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आप अपने थॉट्स को अपनी इच्छाओं से जोड़ लेते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने गोल को आसानी से अचीव कर लोगे। इसीलिए दोस्तों ऑथर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए काम करता है तो वो अपने रास्ते में आई हुई हर रुकावट को पार कर सफलता तक जरूर पहुंचता है। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।